ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। बड़ी खबर आपको बताता चलूं, पीओके में लश्कर कमांडर के घर में आग लगी है। ये खबर है, रिजवान हनीफ के घर में भीषण आग लगी है। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई। कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है ना, ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसके घर में किसी ने 16 दिसंबर की रात को आग लगा दी। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। हमजा अफगानी करके एक बंदा था जो पहलगाम का अटैकर था, ठीक है। लश्कर तैयबा में इसकी इंट्रोडक्शन, जो ये अफगानी की इंट्रोडक्शन इसने कराई थी। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। बेसिकली दिस इज, देखिए अहम बात यह है कि उनकी गुफ्तगू से तो ये खस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बदला अच्छा लफ्ज़ नहीं है डॉक्ट्रिन जी, लेकिन वो कह यही रहे हैं। तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में, वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, राहरा नारा विलेज में घरकनी रावलाकोट में ये रहता था। वाइफ और इसकी बीवी और इसकी बेटी रिपोर्टेडली जल भुन के राख हो चुकी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला करके 12 पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए हैं। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लश्कर तैयबा के टॉप आतंकी रिजवान हनीफ के घर में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि घर में मौजूद आतंकी का परिवार पूरी तरह से जलकर खत्म हो गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। रिजवान हनीफ पीओके में लश्कर का डिप्टी चीफ है। रिपोर्ट के अनुसार लश्कर आतंकी रिजवान हनीफ का घर पीओके के रावलकोट में गरकानी के पास रहारा नारा गांव में है। ये नहीं पता चल सका कि आग लगने के वक्त रिजवान हनीफ घर में मौजूद था या नहीं। रिजवान हनीफ वही कुख्यात लश्कर कमांडर है जिसने पहलगाम हमले के आतंकवादी हबीब ताहिर, जिसे हमजा अफगानी कहा जाता है, उसको लश्कर में शामिल किया था। रिजवान हनीफ पीओके में लश्कर और जैश ए मोहम्मद के बीच जॉइंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है। पिछले साल जुलाई में रिजवान हनीफ की जूतों से पिटाई हुई थी। वो स्थानीय बच्चों को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान जब बच्चों के घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने रिजवान हनीफ की जमकर पिटाई की थी। अब पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि देखो, पाकिस्तान में चुन चुन कर भारत के दुश्मनों को खत्म किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई। कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। अंजू जी, ऐसा है कि ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तैयबा का और पीओजेके में रहता था। और इसका मेन काम था जो लश्कर और जैश और बाकी तंजीमें हैं उनका आपस में तालमेल रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। कहाँ आजकल ये मिलकर हमला करते हैं ना, सारा इनकी एक ही वो यूनिफाइड कमांड है इनकी, जिस तरह हमारी होती थी बहुत साल पहले। तो दूसरा इसका पहलगाम से लिंक ये है कि जो अफगानी था ना, क्या हमजा अफगानी 3 में से एक वो था, तो उसकी शायद रिक्रूटमेंट, इसका उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी थी और तैयार करके भेजने में भी इनकी साजिश रहती है। तो ये जो 2 इंसिडेंट आप कह रही हैं, जो इसका घर हुआ वहाँ आग लगी है और वहाँ सुना है कि इसकी बेटी भी उसमें जिंदा ही जल गई हैं, तो वो भी इसको बड़ा झटका लगा है।
सिर्फ घर नहीं गया, इसके 2 फैमिली मेंबर भी उसमें मारे गए। अभी तक वहाँ की एजेंसीज कहती हैं कि क्या कारण था आग लगने का, ये पता नहीं है। तो इसी तरह जो डेविड हेडली के जो रिश्तेदार का हुआ, वहाँ भी आग लगी अननोन कारणों से, और वहाँ भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं। तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में, वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते हैं। शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। तो हो सकता है गोलियों की कमी हो गई हो, क्योंकि आजकल गोलियों की ज़रूरत बहुत जगह पड़ रही है। आप देखिए ईरान में ज़रूरत है, इजराइल और यूएसए को ज़रूरत है, तो गोलियों की आजकल कमी चल रही है। तो लगता है गोलियों की कमी हो गई है। जी बिल्कुल सही सर, गोलियों की कमी होगी इसलिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है, वरना बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है, दोनों घटनाएं अलग अलग जगह हो रही है, लेकिन कम से कम वो जो पैटर्न है वो एक जैसा दिख रहा है। अब 2 इंसिडेंट्स और हुए। एक हुआ रावलाकोट पूंछ के अंदर, जहां पर रिजवान हनीफ करके एक पीओजेके का डेप्यूटी चीफ है लश्कर तैयबा का, उसके ना ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, उसके घर में किसी ने 16 दिसंबर की रात को आग लगा दी। और ये पुराना है, बट खैर इसकी खबर अभी आई। जैसे मैंने बोला ना, खबर कई बार थोड़ी लेट आती है। ये नॉन किसके साथ, हमजा अफगानी करके एक बंदा था जो पहलगाम का अटैकर था, ठीक है। लश्कर तैयबा में इसकी इंट्रोडक्शन, जो ये अफगानी की इंट्रोडक्शन इसने कराई थी। तो ये काफी बड़ा बंदा है, ही इज नॉट अ स्मॉल गाय, जॉइंट कोऑर्डिनेटर है PAFF का, ही इज अ POJK डेप्यूटी चीफ है। ये कोई साइडी बंदा नहीं है। इसका घर में पूरी तरह से आग लगी, ठीक है। राहरा नारा विलेज में घरकनी रावलाकोट में ये रहता था। वाइफ और इसकी बीवी और इसकी बेटी रिपोर्टेडली जल भुन के राख हो चुकी है। रिजवान हनीफ के बारे में कुछ डिटेल्स अभी तक नहीं है, वेदर ही इज अलाइव और नॉट, देयर इज नो कंफर्मेशन। बट ये कंफर्मेशन पूरी क्लियर है कि इसकी बीवी और इसकी बेटी हो चुकी है। अभी तक लश्कर तैयबा ने कोई कोई बड़ी चीज ऐसी बोली नहीं है कि वी आर सॉरी एंड दिस एंड दैट। नॉर्मली दे आर pretty strong in that. अभी तक ये आया नहीं है, तो it might just be he has survived. Let's see what actually happens. दूसरा इंसिडेंट हुआ ना, इसके ऊपर थोड़ी सी कंफर्मेशन थोड़ी सी वीक है, सो आई एम काइंड ऑफ मीडियम कॉन्फिडेंट ऑन दिस। डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद गिलानी, ठीक है, इसके घर में आग लग गई फिर से, ठीक है। नाउ ये इसका घर पाकिस्तान में है नहीं है, इसकी फैमिली का घर है। इट्स वेरी शेकी राइट नाउ, वेयर आई एम नॉट एबल टू टेक आउट एंड से कि भैया फॉर सर्टन कि भैया आदि अचिन का इसके अंदर मतलब गारंटी है, वो अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा। डेविड हेडली तो खैर अमेरिका के अंदर है, ये वहां पर इसकी फैमिली या एक आधी बीवी बूवी यहाँ पर रखी होगी, मुझे नहीं पता, बट इसके घर के अंदर आग लगी। नाउ अननोन गनमैन सुना था, अननोन शेफ सुना था, अननोन डॉक्टर सुना था, अननोन ये अननोन वो, अभी अननोन फायर आर्सनल भी आपको दिख रहा है कि भैया कहीं ना कहीं आर्सन के ऊपर भी चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर लोगों के घर जला दिए जाते। अगेन इफ यू पैटर्न में देखें, दिस इज द सेम पैटर्न ऑफ पीपल जो मैंने आपको बताया, प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट, मिडिल पीपल जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, और फैसिलिटेटर्स आर द की नोड्स, क्योंकि फ्रॉम जो मेन कनेक्ट होता है टू द टेररिस्ट, ये जो बीच वाला बंदा होता है, दिस गाय नोज क्वाइट अ बिट। होता क्या था, दिस गाय वाज रियली नॉट नोन, दिस गाय वाज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू एक्चुअली touch these guys and you take them out, that entire link और जो इनका चेन ऑफ कमांड होता है वो पूरी तरह से टूट टाट के बराबर हो जाता है। मैं जिनके ऊपर, नाउ लेट मी टेल यू, जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, पंजाब POJK के बॉर्डर साइड पे एक बंदे को कुछ किसी ने ठोका है। आई डोंट नो व्हाट वेयर व्हाई दिस दैट, कुछ नहीं पता मेरे को इसके ऊपर। दिस इज अ रिसर्च विच इज ऑन गोइंग एंड प्रोबब्ली अगले हफ्ते में आपको मैं बताऊंगा इसके ऊपर। एंड दूसरा, एक अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक और बंदा ठोका गया है जो ISIS-K का लॉजिस्टिक्स मीडिया हैंडल करता था। टेलीग्राम यूजर्स के अंदर कहीं ना कहीं इसका टेलीग्राम क्लस्टर्स में एक बंदे का नाम कुइया कुइया करके बाहर आ रहा है, ठीक है, कुइया 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 करके बाहर आ रहा है ना। आई डोंट नो इफ दैट इज एन एलियस, कुछ ऐसा कुछ है। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? क्या हम जवाब में उनको ये कह सकते हैं, कोई लिस्ट हम दे सकते हैं जो वो दिया करते हैं भारत से लोग कि ये लोग आपके यहाँ हैं और आप इन्हें पाकिस्तान के हवाले करें या आप इनको जेल में डालें या आप ऐसा करें? तो वो लिस्ट तो हमारे पास नहीं है। अब हम अगर अपनी सिर्फ कह लीजिए अपनी बात रखने के लिए, जो कई बार हमारे पैनलिस्ट इंडियन टीवी पे जाकर जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि आप कोई लिस्ट दे दीजिए, आप बताइए, 2-4 नाम बता दीजिए, तो उनके पास वो नाम नहीं होते। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम ये इस तरफ नहीं जाएंगे और अगर हम उन्हें बुलाते हैं और हम उन्हें कहते हैं ठीक है हम टेररिज्म पे बात करने के लिए आ रहे हैं, आप हमें बताइए कि यहाँ से कौन लोग हैं जिन्हें के अक्सर लोग जानते ही है, UN में नाम तक लिखा हुआ है एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, कि अगर हम उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें, हम उनको आपके हवाले करें, और अगर हवाले नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर ऐसी क्या सजा दें
जिससे आपको यकीन हो जाए कि हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ये कहने को तैयार है? पाकिस्तान तो मानता ही नहीं कि यहाँ से कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तो कहता है नहीं, ये सब के सब लोग तो बड़े नेक लोग हैं, ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे हैं। कभी क्या कह दिया जाता है। तो जब हम इस किस्म की बातें करेंगे सर, तो वो हमसे क्या बात करने आएंगे? कोई चाय समोसे खाने के लिए तो उन्होंने आना नहीं है। तो अगर हम उनकी जो एक वाहिद डिमांड है, जब हम उसके ऊपर ही कोई बात नहीं कर रहे, तो फिर ट्रेड और बाकी चीजें तो बहुत बाद में आ जाती हैं। नहीं आरजू, इसमें देखिए कमर चीमा जैसे जो लोग हैं, एंड ही इज अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, वो ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है बदल गई है। तो ये पुराने वाकयात हैं, अब जो है हमारी इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं है। और जनरल मुशर्रफ ने 2004 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को ये लिख के दिया था कि हमारी टेरिटरी जो है इंडिया के खिलाफ किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी बदल चुकी है। जहां तक चीमा साहब की बात है कि हमारी पॉलिसीज बदल गई हैं, तो सर कोई कंट्री की पॉलिसीज हो चाहे कोई इंसान हो, लिख कर देने से कुछ नहीं होता जब तक एक्शन में दिखाई ना दे। कोई कितना भी कहे कि जी हमें आपका बड़ा ख्याल है, हम आपका बड़ा ख्याल रखेंगे, या हमें अपने पिछले रवैये के ऊपर अफसोस है, लेकिन उसके बाद वो एक्शन उसका कुछ और बताए, तो कौन बिलीव करेगा?